अब एनर्जी इन्फ्लेशन से लेकर दो बड़ी खबरें हैं। एक अच्छी खबर है, एक खराब खबर है। मतलब एक खबर आपको राहत देगी और दूसरी थोड़ी चिंता बढ़ाएगी। पहले राहत वाली खबर सुनिए। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 9 महीने के निचले स्तर यानी $84 तक आ गया है। WTI क्रूड $78 के भी नीचे लुढ़क गया है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस गिरावट की वजह से पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी है। हो सकता है सरकार त्योहार पर आपको ये राहत दे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ गिरावट लाई जाए। लेकिन वहीं एक चिंता की खबर यह है कि नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है। अक्टूबर में सरकार की तरफ से अगले 6 महीने के लिए नेचुरल गैस की कीमतों को तय किया जाना है और आशंका यह है कि कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपके घर पहुंचने वाली पीएनजी या गाड़ियों में पड़ने वाली सीएनजी महंगी हो जाएगी। सर, पहला सवाल मेरा गैस पर ही है कि गैस की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की आशंका है? शुभम, जो ताज़े आकलन मिल रहे हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में नई गैस की कीमतें आ जाएंगी, क्योंकि इस पर जो कमेटी हर 6 महीने में फैसला करती है वो उसने रिव्यू करना शुरू कर दिया है। ये कीमत अभी $6.1 है, जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापा जाता है। इसे बढ़ाकर पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापा जाता है। इसे बढ़ाकर $9 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के स्तर पर ले जाया जा सकता। और ये शायद भारत के बाजार में अभी तक की गैस की सबसे ऊंची कीमतें होंगी, क्योंकि हम गैस की कीमतों में पिछले 6-7 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफ़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं। एक दौर 1 महीने पहले था जब $10 तक की कीमत गैस की पहुंच चुकी थी। तो अगर 6 से ये 9 पहुंचती, यानी $3 के आसपास की बढ़ोतरी होती है गैस की कीमत में, तो ये रिकॉर्ड गैस की कीमत होगी। और इसके बाद इस गैस की कीमत का फ़ायदा भारत में गैस में नेचुरल गैस की आपूर्ति करने वाली कंपनी ओएनजीसी को, और जो रिलायंस भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनियों में से उनको मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति पर पड़ेगा, जिसकी कीमतों में हम पिछले दिनों से में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। अब इसमें यहाँ एक और बड़ी चुनौती यह है कि भारत के बाजार में गैस की शॉर्टेजेस भी हैं, जिस पर हम लगातार बात करते रहे, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर गेल, जिसे गैसप्रॉम से गैस मिलनी थी, उससे उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और यूरोप के देशों की मांग की वजह से मध्य पूर्व के गैस एक्सपोर्टर्स या बड़े देश अब यूरोप को गैस की आपूर्ति कर रहे हैं। तो गैस की कीमतों में महंगाई, जिन जगहों पर एलपीजी का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि पीएनजी का इस्तेमाल होता, उनके घरों में महंगाई लेकर आएगी। और सीएनजी की कीमतें तो हम लगातार बढ़ती देख ही रहे हैं। सर, दूसरा सवाल कच्चे तेल पर। कच्चे तेल की कीमतों में आगे आपको क्या रुख बनता दिख रहा है? अभी $85-84 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ आपको कैसी संभावना दिखती है? कच्चे तेल की कीमतों में हमें मंदी की जो आशंकाएं बाजार बनती दिखाई पड़ी, और जैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संकेत मिल रहा था कि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो उसका असर हमें दिखाई देगा, तो कच्चे तेल की कीमतें हमें $90 से नीचे आती दिखाई पड़ी। हालांकि कीमतें अगर आप यूक्रेन के युद्ध के हिसाब से देखें, जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब से बढ़ोतरी के मुताबिक उससे नीचे आ गई हैं। पर $85 का तेल भी भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महंगा है। $85 का ब्रेंट भारत के लिए बहुत महंगा है। लेकिन अगर भारत सरकार के अपने आकलन देखें तो उन्होंने 90 पर आकलन किया था, उस हिसाब से $5 ब्रेंट नीचे आ चुका है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण रस्साकशी बाजार में शुरू हो रही है। तेल बाजार में इस समय बेयर्स और बुल्स के बीच में तेज खींचतान है, और हम इस पूरी खींचतान को हम पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं कि जब तेल की कीमतें एक हफ्ते 9500 तक जाती हैं, अगले हफ्ते 85 तक आती हैं, और ये सब फ्यूचर मार्केट के ट्रेड के सौदे हैं। फिलहाल 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने वाली हैं। एक तो चीन में लॉकडाउन खत्म हो रहा है, डिमांड वापस खुल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन में अब धीमे धीमे डिमांड आना शुरू होगी। अगर ये डिमांड आना शुरू होती है तो बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नीचे होने का दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि मांग आगे जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ओपेक देशों ने पहले ही इसकी संभावना के कारण अपनी जो एडिशनल कैपेसिटीज थी उनको बहुत कम कर रखा था, और फिलहाल अभी पूरे ओपेक समुदाय में, पूरे ओपेक तेल उत्पादकों में कैपेसिटीज बहुत कम है, निचले लेवल पर हैं, और उनके पास इस बात का विकल्प मौजूद है कि वो इस कैपेसिटी में और भी कमी करें, क्योंकि ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने का अपना पिछला वादा भी पूरा नहीं कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण चीजें, और इसलिए कच्चे तेल की कीमत में हमें उस तरीके की बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी जो कि एकदम दिखाई देनी चाहिए थी, बल्कि बाजार नीचे आता है थोड़ा सा फॉरवर्ड में। अभी भी अगर आप अक्टूबर की या नवंबर के फ्यूचर को देखें तो फिर वो 90 के आसपास कहीं ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इस बात पर निर्भर करेगा कि यूरोप की मंदी कितनी गहरी होती है। यूरोप की मंदी अगर ज़्यादा गहरी होती है तो हमें कच्चे तेल के बाजार पर और निचले स्तर के गिरावट का असर मिलेगा। बट इसमें एक बड़ा कैविएट है। कैविएट ये है कि कच्चे तेल का मार्केट, क्रूड ऑयल का मार्केट डिमांड सप्लाई सेंसिटिव है, और
चूंकि सप्लाई बढ़ाने वाले लोगों के पास है, सप्लाई बढ़ाने वाले देशों के पास काफ़ी ताकत है, तो वे जब भी चाहें वो बाजार की कीमत को रेगुलेट कर सकते हैं। रिसेशन कितनी गहरी होगी, इस पर भी बहसें दुनिया में शुरू हो गई हैं। ग्रोथ रिसेशन होगी या प्योर रिसेशन होगी, इस पर भी जो आने वाले 3-4 महीनों में परिस्थितियां स्पष्ट होंगी, वो भी कच्चे तेल की कीमतों पर असर डालेंगी। तो इसलिए शायद सरकार इस वॉलेटिलिटी के कारण भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर हो सकता है थोड़े समय और इंतजार करने की कोशिश करे, क्योंकि अभी कुछ ट्रेंड बनता नहीं दिख रहा है जिस ट्रेंड में जाकर सरकार ये सोच सके। लेकिन हाँ, दबाव तो सरकार पर है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे आ गई और पेट्रोल डीजल की कीमतें वहीं हैं।